1,45,000 था। वहीं 12 फरवरी को 1,46,460 रुपए, 13 फरवरी की बात करें 1,45,340 रुपए और 14 फरवरी को 1,42,940 रुपए। और आज की बात करें, अब आपको बताएंगे कि चांदी की कीमतों में 7 दिनों में किस तरीके से यहां पर उतार चढ़ाव देखने को मिला। देखिए 15 फरवरी को चांदी 2,75,000, 14 फरवरी को 2,79,900, 13 फरवरी को 2,95,100 और 12 फरवरी को 2,79,900 रुपए। 11 फरवरी की बात करें 2,79,900 रुपए, यानी कि 11 और 12 को देखिए आंकड़े एक है। 11 और 12 की बात करें तो दाम जो है वो एक था, लेकिन देखिए किस तरीके से यहां पर डेट्स बदलती गई। और अगर हम 13 फरवरी से बात करें तो 13 से 15 फरवरी के बीच ये देखिए किस तरीके से इसमें अंतर आप देख पा रहे होंगे हमारी स्क्रीन के माध्यम से। तो देखिए मकसद यही है कि सोने चांदी को लेकर जिस तरीके से भारत में निवेश की स्थिति बनी हुई है, लोग कंफ्यूज है और शादी के सीजन में भी परिवार के लोग समझ रहे हैं कि अभी शादी में किस तरीके से हम गिफ्ट दें। देखिए यहां पर बात की जाए इंडियन वेडिंग्स में तो बहुत ज्यादा डिमांड इसकी होती है और 7 दिनों में किस तरीके से चांदी फिसला है ये भी हमने आपको आंकड़े के जरिए बताया। अब आपको तमाम तरीके से और भी जानकारी देंगे कि आखिर सर्वे हमारे चैनल के द्वारा यानी इंडिया न्यूज ने सर्वे किया है सोने चांदी को लेकर। बता दें आपको, हमने सवाल पूछा सोना चांदी उम्मीद से ज्यादा सस्ता हो गया है, क्या अब जनता जमकर खरीदारी करेगी। देखिए इंडिया न्यूज ने क्या सर्वे किया, पहला सवाल सोना चांदी उम्मीद से ज्यादा सस्ता हो गया है तो क्या अब जनता जमकर खरीदारी करेगी। अब आपको सर्वे के फटाफट आंसर दिए जो गए हैं वो दिखाएंगे। सोना चांदी अभी और सस्ता होगा, लोग इंतजार करेंगे। 41% लोगों ने माना शादी के सीजन में जरूरत की चीजें खरीदी जाएंगी, 51% लोगों ने माना, 1% कह नहीं सकते पर आ गए हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर बात की जाए प्रतिशत कहां है, शादी के सीजन में जरूरत की चीजें खरीदी जाएंगी, 51% लोग ये मानते हैं। अब आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने एक और सवाल पूछा है सर्वे के माध्यम से कि क्या सोना चांदी में ये गिरावट कुछ दिनों के लिए है। देखिए क्या सोना चांदी में ये गिरावट कुछ ही दिनों के लिए है या अब सोना चांदी के बुरे दिन शुरू हो रहे हैं, ये सवाल हमने किया। इसका आंसर सुनिए किस तरीके से लोगों ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी, रिएक्शंस क्या आए हैं। दर्शकों आपको बता दें कुछ दिनों के लिए गिरावट आई है, 30% लोगों ने माना, 67% लोगों ने यह माना कि सोना चांदी के दाम अभी और बढ़ेंगे, यानी 67% लोगों ने माना, कह नहीं सकते 3% लोगों ने केवल। तो देखिए ये आंकड़े आपको बताने इसलिए जरूरी है ताकि आप जान पाए सोने चांदी के दामों में जो गिरावट देखने को मिला है उस पर बाजारों से आम लोगों का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है। और ये सवाल हमने 2 सर्वे के दौरान पूछा, 2 सर्वे हमारे चैनल के द्वारा किया गया कि क्या अभी जो दाम बढ़ रहे हैं इस पर आपका क्या रिएक्शन है। तो देखिए यहां लोगों ने माना, प्रतिशत भी हमने आपको बताया कि जहां 67% लोग ये मान रहे हैं कि अभी दाम और बढ़ेंगे। एक और सवाल बता दें आपको, जिन लोगों ने हाई रेट पर सोना चांदी खरीदा था क्या अब उन्हें बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, ये भी हमने सवाल पूछा दर्शकों। इस पर क्या रिएक्शन आया वो भी आपको दिखाएंगे वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से। 61% लोगों ने माना होल्ड रखना चाहिए, जहां बेच देना चाहिए सोना चांदी अभी और गिर सकता है। 26% लोगों ने माना है कि बेच देना चाहिए और गिर सकता है। वही नो रिएक्शन मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं, उस पर 13% लोगों ने यह हामी भरी है कि कुछ नहीं कह सकते हैं। यानी कि यहां पर परसेंट आप देखिए, होल्ड रखना चाहिए 61% लोगों ने माना है, बेच देना चाहिए सोना चांदी अभी और गिर सकता है 26% लोगों ने माना है। और देखिए सोना चांदी के दामों को हमने आपको दिखाया, अब इसी पर चर्चा विशेष करेंगे। योगेश सिंघल अध्यक्ष ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए सीधे उनसे जानेंगे कि आखिर जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, जो सर्वे हमारे द्वारा किया गया है, उन पर इनका क्या रिएक्शन है। सर बहुत स्वागत पहले तो इंडिया न्यूज पर। मेरा सीधा पहला सवाल आपसे ये होगा कि देखिए अभी ग्राहक कंफ्यूज है जरा, और इंडियन मार्केट की बात करें सर तो देखिए शादियों का सीजन है, क्या करे आखिर लोग, क्या कहेंगे आप। योगेश जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, कृपया अपनी डिवाइस को अनम्यूट करें। कि भाव ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है और स्टेबल भी है। जैसे पहले लगातार रोजाना मतलब ऊपर नीचे धड़ाम धड़ाम चल रहा था, ऊपर तेजी की तरफ चल रहा था, अभी फिलहाल में एक मंदी आई है और उसके बाद में भाव स्टेबल है। तो जिन लोगों ने खरीदारी करनी है या वो चूक गए थे तो वो अब इन भाव में अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। और अगर कोई लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है या जिसको चाहता है कि मैं थोड़ा सा और भाव नीचे मिल सकते हैं तो उसको अभी रुकना चाहिए, क्योंकि अभी एक गिरावट अभी और भी आ सकती है। अभी जो मैं समझता हूँ
जिस प्रकार 4,30,000 पे चांदी और 1,93,000 सोने का ऑल टाइम हाई गया है, तो इसको अभी ब्रिज करने में टाइम लगेगा। जैसे पहले 2011 में देखिए 75,000 वाली चांदी 32 पे आके रुकी और 40 तक गई 4-5 साल तक। तो हो सकता है कि कुछ वेट करना पड़ जाए। तो अभी फिलहाल में एक ये भाव बहुत अच्छे हैं और स्टेबल है, तो इन पे खरीदारी करनी चाहिए। जी, सर ये भी बताइए कि अगर बात की जाए तो क्या अब होल्ड रखना चाहिए इसको? यानी खरीदारी नहीं करना चाहिए या आप कहेंगे कि धीरे-धीरे अपनी खरीदारी को आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, अपनी जो शादी-ब्याह के सीज़न की है या सीज़नेबल जो भी हुँ, खरीदारी ग्राहक करता है, उसको इन भाव में स्टेबल भाव में हमेशा खरीदारी कर जी। लेनी चाहिए। हुँ, लेकिन मैंने बताया कि इसमें अभी गुंजाइश है मंदी की, तो उसके लिए जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं या जिनको जो है ना लंबे समय के लिए सोना-चांदी लेना है, तो हुँ। उनको अभी थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। जी। अच्छा सर ये भी बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर बाजारों की कीमत देखी गई है, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इसी बीच मनीष गुप्ता इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे भी जरिए जानेंगे कि आखिर बाजार में जो भाव चल रहे हैं उस पर अब निवेशकों में किस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, उस पर ये क्या कहेंगे। मनीष जी सीधा आपके पास आते हुए, अभी निवेश करना चाहिए मनीष जी या होल्ड रखना चाहिए? हमने सर्वे में भी यही बताया, 61% लोग ये मान रहे हैं कि अभी होल्ड रखना चाहिए। देखिए सृष्टि जी, आप समझ लीजिए, सोना जो है वो कछुआ है हाँ। और चांदी खरगोश है। अभी चांदी में क्या एक ऐसा ग्रुप एक्टिव हो गया है, हम्म। क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, तो अगर एक लेवल से चांदी ऊपर जाती है तुरंत वो बिकवाल खड़े हो जाते हैं, हाँ। और जैसी चांदी उतरती है वो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। तो चांदी फिलहाल इस रेंज में से 50-60 हजार 70 हजार ऊपर चलती रहेगी और प्लस माइनस होती रहेगी। तो ऐसे में मैं समझता हूं चांदी में अभी बहुत मोटा लाभ होना, बढ़ना लाभ होने हाँ। की संभावना कम नजर आ रही है। तो ऐसे में जो आपका प्रश्न है उसका जवाब ये है कि अगर चांदी में आपको थोड़ा बहुत फायदा दिख रहा है तो उसे उसे बेच के दोबारा इंतजार करना चाहिए मौके का, कि जैसे मानो भी चांदी थोड़ी अभी उतर रही है, वेट करिए थोड़ा सा। जैसी चांदी 10,000 15,000 बीस से चढ़ जाए हाँ। तुरंत आप उसे बेच के वेट कर लो, और जैसे ही बाद में चांदी उतरे तो ये आप प्रोसेस फिर अगले 6 महीने चलता रहेगा। हम्म। अब सोना, सोना क्या है, स्टडी ग्रोथ है, सोने का इंडस्ट्रियल यूज कम है, हम्म। तो सोना क्या है धीरे धीरे बढ़ता रहता है और सोने की वैल्यू चांदी से बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा सेल परचेस बिल्कुल। सोने की उस वजह से हो नहीं पाती। तो हम्म। ऐसे में सोने में इन्वेस्टमेंट कभी भी करो वो अच्छा है। म- अगर आपने सोने में इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो रुके रहिए, इंतजार करिए, सोना 100% आपको अच्छा रिजल्ट दे के ही जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन मनीष जी देखिए इसको इसमें मैं, दूसरा मेरा और अहम सवाल आपसे होगा, इस पर भी जानकारी दीजिए, फिर लौटूंगी मैं योगेश सिंघल जी के पास। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, अगर बात की जाए, देखिए सोने चांदी को लेकर आप कह रहे हैं कि ठीक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और ये करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। इसी बीच अगर बात की जाए तो ज्वेलरीज में जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, अब कहा जा रहा है कि लोग कॉइन बार की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्या वो सही है, आप मानते हैं? देखिए सृष्टि जी, ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हाँ। वो लोग ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, उन्हें इस इन्वेस्टमेंट में घाटा होगा। ज्वेलरी में सबसे पहले उसमें बहुत मिलावट हो जाती है, मेकिंग चार्ज लग जाते हैं, वेस्टेज लग जाती है, तो 5 से 7% का फर्क तो वैसे आ जाता है। और जब उसे बेचने जाते हैं उस ज्वेलरी को तो उसमें और नुकसान हो जाता है। जी। तो ज्वेलरी को आप इन्वेस्टमेंट ना माने। मैं तो ये भी कहता हूं कि जो कॉइन होता है हम्म। वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। जी। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सॉवरेन बॉन्ड में करिए, ईटीएफ खरीदिए, गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए, या फिर प्योर सॉलिड पीस खरीदिए। कॉइन का, हाँ, कॉइन और ज्वेलरी का एडवांटेज क्या है कि आप शादी में, फंक्शन में डायमंड को, गोल्ड की ज्वेलरी पहन के फ्लॉन्ट करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उससे आपका एक सेटिस्फेक्शन होता है, उसकी एक बड़ी वैल्यू है। कॉइन का एक बेनिफिट ये है, मानो किसी भतीजी भांजी बहू की शादी हुई, बेटे की शादी हुई, आपने एक सिक्का बहू को, एक सिक्का बहू के भाई को, ऐसे करके बांट दिया, जी। दामाद जी को दे दिया, तो वो उसका अदरवाइज क्विक बेनिफिट है कि भाई हमें मान लो एक 1.5 लाख रुपए का सामान गिफ्ट करना है, हमारे पास एक एक आधा तोले का सोने का सिक्का पड़ा हुआ है, तो हमने दामाद जी को दे दिया। तो इस तरह से यूज हो सकता है इस, लेकिन और दूसरी बात, अगर आप हर बार लगातार परचेज करना है कि आपको हर त्योहार पे एक दो चांदी हाँ। के सिक्के खरीदने के, सोने के सिक्के खरीद लेना है, कुछ नहीं ज्वेलरी नहीं खरीद मनीष जी, लेनी, हर त्योहार और ये में तो स्टोन मिडिल बना क्लास हुआ तो है, परचेज नहीं कर पाती है ना, मिडिल तो क्लास मैं का भी वही कह जरा रहा हूं, ध्यान नहीं ऐसा रखिए। नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मिडिल क्लास परचेज जरूर करती है, चाहे कितना छोटा हो। आजकल आपको बताऊं 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम के सिक्के भी आने लग गए हैं। हम्म। तो अगर आपको लगता है कि मानो दिवाली पे आपको बोनस मिला 50,000 रुपए, आपने 30,000 रुपए का एक ग्राम 1.5 ग्राम खरीद ली, काफी है। आपको सोने के आपने 10 सिक्के खरीद लिए,
काफी है। आपको अगर पैसे कम है, आप सोने का एक सिक्का खरीदो, 2 खरीदो। ठीक है। बात ये है, ये इन्वेस्टमेंट आप 10 साल में कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक बहुत बड़ी वेल्थ इकट्ठी हो गई है, बहुत बड़ी वेल्थ। मेरी माँ में जब मैं बचपन में 40-45 साल पहले से हर साल दिवाली पे 3-4 सिक्के खरीदती आई हैं। तो उनके पास अब सोचिए अगर उनके पास 200 सिक्के हो गए तो एक अच्छी अमाउंट की वैल्यू हो गई ना। और तब इन्वेस्टमेंट सिक्का 60-65 रुपए का आता था, अब सिक्का 3000 का आ रहा है। तो फर्क हो गया ना। तो एक तो वैसे वैल्यू बढ़ गई और वैसे सिक्के जुड़ भी गए। तो ठीक है। अगर ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट, सिक्के में इन्वेस्टमेंट करना है तो लगातार लंबे समय तक परचेज करना और लंबे समय तक रखने के लिए ही ठीक है। अन्यथा आप सोने के दूसरे ऑप्शन पर भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि मनीष जी आप ये साफ तौर पर मान रहे हैं कि आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं देख रहे। ठीक है, एक बार लौटूंगी मैं योगेश जी के पास। योगेश जी, देखिए अगर बात की जाए तो आप क्या मानते हैं, बाजारों में जिस तरीके से आर्थिक संकट भी आप कह सकते हैं कि तमाम यहां पर हम अमेरिका पर डिपेंड कर रहे हैं क्या, कि सोने चांदी के भाव को लेकर अब क्या जानकारी आएगी। लेकिन बात की जाए योगेश जी, आपको लगता है कि 1 साल तक ऐसा होने वाला है या फिर आने वाले कुछ ही महीनों में, यानी 1-2 महीने में ये स्थिरता वापस से पिछले साल की तरह देखने को मिलेगी? देखिए अभी वैश्विक जो संकट चल रहा है वो भी जी। कोई भी सोल्व नहीं हुआ है। हाँ। ग्लोबली जो युद्ध के आसार बने हुए हैं या टैरिफ वार है, इस तरह की चीजें या डी डॉलरेशन है, अभी ये इससे हम बाहर नहीं निकले। अभी 20 तारीख को यूएस का फैसला आने वाला है कोर्ट का कि ये टैरिफ वार ये गलत है या सही है। अगर वो कोर्ट गलत बोल देती है तो सोना एकदम से धड़ाम हो जाएगा, चांदी एकदम से नीचे आ जाएगी। यदि वो कोई फैसला नहीं देती है तो फिर ऐसे ही ऊपर नीचे भाव चलता रहेगा। तो ये सब वैश्विक कारण को देखते हुए ही जो है ना लॉन्ग टाइम की भविष्यवाणी करना गलत है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वैश्विक कारणों पे निगाह हमें रखनी चाहिए कि किस तरफ हमारी जो है ना न्यूज आ रही है। आजकल अमेरिका ही हीरो है। कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो सोना चांदी में उतार चढ़ाव हो जाता है। तो जी। भी 20 तारीख को मेरे ख्याल में वेट करेंगे कि 20 तारीख में क्या होता है। अगर कोर्ट उनके खिलाफ फैसला देती है तो नेचुरली है कि इसमें गिरावट आएगी। मतलब आप ये समझ रहे हैं योगेश जी कि यहाँ पर वैश्विक स्तर पर गिरावट आएगी, यानी उम्मीद अभी लगा सकती है यहाँ परिवारिक जो लोग हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, और खास तौर पर मिडिल क्लास जिनके घरों में अभी शादी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस उतार चढ़ाव से सबसे ज्यादा अगर फर्क पड़ा है तो वो लोअर मिडिल क्लास को है। एक बार लौटना चाहूंगी मनीष गुप्ता जी के पास, इकोनॉमिस्ट हैं। मनीष जी, ये बताइए कि भारत के बाजार पर इसका आप कितना व्यापक असर देख रहे हैं आने वाले 6 महीनों के भीतर भारत के बाजार पर? नहीं, देखिए भारत के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है, भारत एक बहुत बहुत विशाल इकोनॉमी है। और दूसरी बात यह है, भारत का जो आम जनजीवन है, जो भारत के लोग हैं, वो उधार की जिंदगी पे जीते नहीं है। तो ऐसे में क्या है, अगर मानो मार्केट क्रैश करता है तो उनके पास जो इन्वेस्टमेंट है उस पर उन्होंने लोन नहीं ले रखा जी। उनकी अपनी सेविंग पे इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मार्केट एकदम से क्रैश करता है, डाउन हो जाता है, तो शांति से दम साध के सो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट को भूल जाते हैं और लाइफ नॉर्मल जीने लगते हैं। तो क्योंकि भाग्यवादी प्रवृत्ति के लोग हैं तो मानते हैं अगर नुकसान होगा तो हमारा भाग्य है, तो इसलिए शांति से बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो यही एक अप्रोच है जिसकी वजह से भारत बड़ी से बड़ी विषम क्रैश में टूटा नहीं, डूबा नहीं। तो ऐसे में अगर कोई बड़ी स्थिति खराब आती है और मानो मार्केट गिरता है, तो भारत के जो इन्वेस्टर हैं, जो मेजर मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपने गोल्ड को और चांदी को होल्ड करके रख लेंगे और साल 6 महीने अच्छे समय आने का इंतजार करेंगे। आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट उनका खुद का बनाया हुआ पैसा है, बिल्कुल। इसलिए बहुत चेंज नहीं होता। इंतजार में होल्ड करके रखने में फायदा होगा ही होगा, है ना। तो इसका अर्थ ये है कि किसी भी विषम परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति आएगी सब लोग बेच के बाहर निकलेंगे, लेकिन खराब परिस्थितियों में ऐसा होगा नहीं। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, चांदी चांद से मिलती जुलती है, तो जैसे चांद कभी घटता है बढ़ता है, चांदी वैसी है। और सोना सूरज है, हमेशा रोशनी देगा, हमेशा चमक देगा। तो मनीष जी, आप इतनी पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। देखिए दर्शक जरूर इस जवाब को सुनकर थोड़े मुस्कुराए होंगे, क्योंकि उनकी निगाहें, उनकी टकटकी इसी बात पर है कि भाई अब सोने के दाम क्या हुए और अब चांदी के दाम क्यों घटे। लेकिन आपका साफ कहना है कि आपने बिल्कुल चांद से इसकी तुलना कर दी। एक बार मैं लौटना चाहूंगी योगेश जी के पास। योगेश जी, अगर बात की जाए सोने चांदी की गिरावट को लेकर, तो क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में ये भारत के निवेशकों के लिए अच्छा होगा, या फिर आप सोचते हैं कि स्थिरता ऐसी बनी रहेगी, मतलब ऑन एन एवरेज हम इसका रिकॉर्ड देखेंगे? क्या लग रहा है निवेशकों को लेकर? देखिए, सोने चांदी में अभी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है सोना चांदी। जो व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में कुछ देना चाहता था, अब उसका बजट बिगड़ चुका है।
तो ये गिरावट थोड़ी बहुत अगर आ जाएगी तो ये आम जनता के लिए, खरीदारों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, उनको भी एक राहत मिलेगी। क्योंकि अभी तो वो सपने में सोचते हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी में सोना दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। बिल्कुल। तो ये गिरावट देखिए पिछले साल से 80,000 रुपए के भाव से और सोना 2 लाख, पौने 2 लाख रुपए तक पहुँच जी। गया था। तो ये कहीं कहीं नीचे सेटल होना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि ये भाव थोड़ा-सा और भी नीचे आकर के स्टेबल हो और हुँ। उसकी हमें इंतज़ार भी करनी चाहिए। क्योंकि योगेश जी अभी देखिए ना, दैनिक सराफा बाजार की न्याय बात करें तो यहाँ पर एक मायूसी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर तमाम तरीके से यही बात सामने आ रही है कि उतनी भीड़ अब दुकानों पर नहीं हो रही है और हमने संवाददाताओं से भी जब बातचीत की थी तो यही कहा जा रहा था कि बाजार अभी फीका है। तो बाजार में फिर से कब यहाँ पर सजावट देखने को मिलेगी सोने चांदी को लेकर, खरीदारी को लेकर? देखिए, अभी धीरे-धीरे बाज़ार में खरीदारी लौट रही है और फीकापन धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। और जैसे-जैसे भाव थोड़ा-सा और भी गिरते रहेंगे तो बाज़ार में नॉर्मल जिस आदमी ने 2 लाख रुपए का सोने का भाव देखा है, यदि उसको 1.5 लाख में या सवा लाख रुपए में मिलता है, तो वो तुरंत दौड़ के जाएगा बाज़ार में कि भई कहीं कल को तेज़ी दोबारा से फिर से ये 2 लाख वाला सोना 2.5 लाख ना हो जाए। तो हुँ। बाज़ारों में अब खरीदारी धीरे-धीरे वापसी आ रही है। जो पहले इन्वेस्टमेंट डिमांड होती थी सोने और चांदी की, बुलियन की, जी। वो धीरे-धीरे ज्वेलरी में कन्वर्ट हो रही है। हुँ। तो ग्राहक को अब समझना ठीक पड़ेगा है, कि मेरे ठीक को है। 40 समय इतनी की हज़ार ही इजाजत सोने देता का है। आप भाव दोनों का मिल रहा बहुत धन्यवाद ये तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए सीधा रुख करेंगे यूपी विधान परिषद का। सीएम योगी का